दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री आतिशी होंगी, ये तो तय हो गया है। 21 सितंबर को वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी ले लेंगी। अब कैबिनेट मंत्रियों को लेकर भी तस्वीर लगभग साफ हो गई है। बताया जा रहा है कि आतिशी के साथ 5 नए मंत्री भी शपथ लेंगे। इससे पहले उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था, जिसके बाद 18 सितंबर को राज्यपाल ने आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने के लिए न्योता भेजा था। आतिशी की टीम में लगभग पुराने चेहरे ही दिखाई देंगे। उनके साथ गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत मंत्री पद की शपथ लेंगे। लिस्ट में नया नाम कैलाश अहलावत का है। सूत्रों के मुताबिक संजीव झा का नाम पूर्वांचली चेहरे के तौर पर लगभग फाइनल हो चुका है। इसके अलावा दुर्गेश पाठक का नाम भी मंत्री के तौर पर चल रहा है। उम्मीद है उन्हें भी आतिशी कैबिनेट में जगह मिल जाएगी। मंत्रिमंडल में दलित चेहरे के रूप में कुलदीप कुमार का नाम सबसे आगे है। कुलदीप पूर्वी दिल्ली से आपके लोकसभा उम्मीदवार भी थे। करोलबाग से विधायक विशेष रवि के नाम की भी चर्चा है। माना जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल के सभी नामों की लिस्ट फाइनल हो जाएगी। उपराज्यपाल ने नई सरकार को शपथ ग्रहण के लिए 21 सितंबर की तारीख का प्रस्ताव दिया है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव भी साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में कराया जा सकता है। लिहाजा सीएम आतिशी का कार्यकाल चंद महीनों का ही रहने वाला है। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की घोषणा के वक्त ही कहा था कि वो जनता की अदालत में जाएंगे और अगर जनता आम आदमी पार्टी को दोबारा बहुमत से जिताती है तो अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री होंगे। सुनिए अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के भाषण का वो हिस्सा। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए, मनीष जी के ऊपर आरोप लगाए हैं। इस देश का जो सबसे कठोर कानून है ईडी का कानून, पीएमएलए, जिसमें बेल भी नहीं मिलती, बेल मिलनी भी मुश्किल है, उसके अंदर हमारे ऊपर तरह तरह के इन लोगों ने आरोप लगाए हैं। कोर्ट से हमको बेल मिल गई, उसके बावजूद आज की तारीख में आज जो स्थिति है, इससे फालतू कोर्ट और कुछ नहीं कर सकता था जितना कोर्ट ने कर दिया हमारे पक्ष में। हम कोर्ट के बहुत शुक्रगुजार हैं। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं। आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। वही आतिशी ने भी कहा था कि उनका मुख्यमंत्री बनने के बाद लक्ष्य होगा अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुहिम चलाना। आपको आतिशी के बयान का वो हिस्सा भी सुनवाते हैं। मैं सबसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूं।
शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूं आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ED को, CBI को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बाद। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िए, शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम ईमानदार हो, तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमें लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उदाहरण मिलेगा जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सामने रखा है। दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी हैं अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से। महज चंद महीनों के लिए ही सही, लेकिन आतिशी कैबिनेट में नए मंत्रियों के नाम को लेकर सुगबुगाहट तेज है। आतिशी की सरकार महज चंद महीनों की रहेगी, लेकिन इसको लेकर भी इसमें कौन से नए मंत्री होंगे, इनको लेकर कयासों का बाजार गर्म है। तस्वीर जल्द ही साफ हो जाएगी।